जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में एक नाखुशगवार वाक़े का इंकिशाफ हुआ। एक मकामी स्कूल में वहाँ के बच्चों का जो शमूलियत पाई गई, इस हवाले से जो कहीं ना कहीं हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। बीइंग अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। बीइंग अ एजुकेटर हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना पड़ेगा। स्कूल इंतज़ामिया को कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट्स के बने उन कमेटियों को फिर एक बार रिवाइव करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो तफ्तीश सामने आई है, जहां कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का भी जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हमें उन बच्चों को मौका देना चाहिए जहां वो शक की गुंजाइश रखते हों। देखिए, कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि अगर 3 साल से ये इस्तेसाल, वो चाहे बुलिंग थी या कहीं ना कहीं जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया था, उस चीज़ को एक माँ बाप ने भी कैसे नज़रअंदाज किया, स्कूल इंतज़ामिया ने भी कैसे नज़रअंदाज किया, वहाँ के टीचर्स फैकल्टी मेंबर्स ने भी कैसे नज़रअंदाज किया, इन सब पर जो है एक सवालिया निशान उठता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म बना हुआ है जहाँ हुकूमती लेवल पर उस पर काम हो रहे हैं, लेकिन सोसाइटी एज अ होल हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और ऐसी नाजेब चीज़ों को रोनुमा होने से रोकना होगा। हम समझते हैं कि आज से ही ये आँख खुलने वाली चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं इम्तियाजी जो हमने समझ रखी है कि लड़के महफूज हैं लड़कियों से ज़्यादा, तो ये बात कतई कबूल नहीं है। हमें ये समझना होगा कि लड़के भी उतने ही गैर महफूज हैं जितने लड़कियां हैं। वो भी जिनसी इस्तेसाल का शिकार हो सकते हैं जिस तरह लड़कियां हो सकती हैं। तो इस माहौल में जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। पुलिस का तफ्तीश, जिस पर हमें मुकम्मल यकीन है कि वो इसकी तह तक जाएंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो पॉक्सो कमेटियाँ स्कूल मुंतज़मीन को फिर रिवाइव करने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि वो ज़िम्मेदारियों को क्या निभा रहे हैं। ओवरऑल जो मॉनिटरिंग हो, घर से लेकर स्कूल तक, खेल कूद के मैदानों तक और सोसाइटी में हर वो अमल पर हमारी कड़ी निगहबानी हो, निगरानी हो और हम ऐसी चीज़ों को रोनुमा होने से बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं जहां हमारे बच्चे बेहतरीन नशोनुमा के कारण ही बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में आगे जा रहे हैं और compete करने के साथ साथ अच्छी अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। ये कलेक्टिव एफर्ट हमारे घरों से शुरू होता है। बेशक बीइंग अ पेरेंट पहले एक माँ बाप को ही अपने फ़राइज़ को देखना होगा, एक ऐसा माहौल देना होगा बच्चे को जहाँ वो खुल के अपने दिल की चीज़ें हार्ट आउट हो और वो अपनी चाहतें, अपने एतराज़ात, अपनी उन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर कर सके। उसके बाद आप स्कूल जाकर जब ये जिम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया और एजुकेटर्स पर थोपते हैं, तो वहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन उन पर भी सेम एनालॉजी पर आयद होता है। वहाँ बीइंग एन एजुकेटर उस टीचर को, उस फैकल्टी मेंबर का हक बनता है कि वो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर उस बच्चे को दे, जहाँ वो अपनी सारी चीज़ों का, वो चाहे एतराज़ात हो या अपनी ख्वाहिशात हो, उनका जिक्र अपने टीचर को कर सके, ताकि इस नशोनुमा के इस पूरे फील्ड में इस बच्चे की कैलकुलेशन हो, उसकी स्केलिंग हो और ओवरऑल जो ये इवैल्यूएशन का माहौल है, ये सिर्फ उधर ही ख़त्म नहीं होता। उसके बाद खेलकूदी मैदान हो, सोसाइटी में आपके कंपनी हो, पीयर प्रेशर जो होते हैं, जो कंपनीज़ में ये बच्चा उठता बैठता है, इन सब को मॉनिटर करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं एक हैंड होल्डिंग की जो हम सबको इस पूरे मैकेनिज़्म में जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया जा सकता है और ऐसे नाजेब हरकत को रोनुमा होने से बचाया जा सकता है। लीगली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एक मैकेनिज़्म बना हुआ है जहां चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ बनी हुई है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बना हुआ है, ICDS डिपार्टमेंट हो या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, जहां चाइल्ड वेलफेयर चीज़ों को देखा जाता है।
लॉ स्क्रूटनाइजिंग एजेंसीज जिसमें पुलिस है या दूसरे अमले हैं जो बाज़ाब्ता तौर इन चीज़ों को देखने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी और गैप देखने को जब मिल रहा है तो ऐसी चीज़ों को रोनुमा होते हुए हमें एक शर्मिंदगी महसूस होती है। हम सबको इस सब का जायज़ा लेते हुए फिर एक बार मैं वही बात कहना चाहूँगा कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। इन सारी चीज़ों को जहाँ पॉक्सो जैसे एक्ट ने स्कूलों में कमिटीज़ को मुनहदिम किया हुआ है और वहाँ कहीं ना कहीं कोई चूक है, कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं वो आंसरेबल होना हमें कम नज़र आ रहा है। इस सब को फिर एक बार रिवाइव करने की ज़रूरत है और एक चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म जो है उसे यकीनी बनाना होगा।